अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फोर्थ लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यू नो वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारे पास जो मेजर टास्क है वो है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना। बिहेवियर क्या है? ये कुछ चीज़ों का आउटपुट है। उनमें से कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए, जिनमें हमने एक एबिलिटी को देखा। एबिलिटी को हमने फर्दर समझा कि वो दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटीज़ की फर्दर कुछ डायमेंशंस होती हैं। तो आज हम अपनी उसी इक्वेशन में कुछ नई चीज़ें ऐड करें, वो है एटीट्यूड्स। एक इंसान का एटीट्यूड या उसका रवैया। तो एटीट्यूड बेसिकली है क्या? अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। एक खास किस्म का रुझान कि हम एक चीज को बिल्कुल उसी तरह ही लंबे अरसे तक महसूस करें। परसिस्टेंट टेंडेंसी एक ऐसी सोच या एक ऐसा रवैया जो काफी लंबे अरसे तक मौजूद रहे। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके एटीट्यूड के? एटीट्यूड किन चीजों से मिलकर बनता है या इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? कॉग्निटिव, कॉग्निशन सोचने को कहते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस हमारी सोचने का अमल। अफेक्टिव, अफेक्शंस, फीलिंग्स, जो कुछ हम सोचते हैं हमारे एहसासात और महसूसात बिल्कुल उसी के मुताबिक कन्वर्ट होते जाते हैं। कॉग्निशन, थिंकिंग, अफेक्टिव, फीलिंग, और फाइनली जो कुछ हम फील करते हैं उसी के मुताबिक हम एक्ट करते हैं। और फाइनली हमारा क्या होता है कंपोनेंट? बिहेवियरल। बिहेवियरल फेज में हम चीज़ों को प्रैक्टिकली डू करते हैं, प्रैक्टिकली उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो एटीट्यूड्स के कंपोनेंट तीन हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट है जिसमें हम सोचते हैं जस्ट। अफेक्टिव कंपोनेंट है जिसमें हम चीज़ों को फील करना शुरू करते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट है जिसमें हम चीज़ों को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो अफ़ाल हैं वो जो हमारी सोच होती है वहां से आ रहे होते हैं। जो कुछ हम करते हैं वो कहां से आ रहा होता है? जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वहां से। एटीट्यूड्स, एवेल्युएटिव स्टेटमेंट और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स। कोई खास इवेंट हुआ, उसके बारे में आपकी क्या एवेल्युएशन है? कोई खास ऑब्जेक्ट है, कुछ लोग है, कोई ग्रुप है, उसके मतलब आपकी इवेल्युएटिव स्टेटमेंट को भी एटीट्यूड कहा जाता है। कि आपको कहा जाए कि इसको जरा एवेल्युएट करें, ये कैसा है। जैसे रिसेंटली हमारे सामने कुछ फिनोमिनाज आए, हमें आपको कहा जाता है जी 9/11 के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, चाइना और अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? औरत मार्च के बारे में आपके क्या नुक्ता नज़र हैं? कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में आपके क्या थॉट्स हैं? तो ये बेसिकली हमारे एटीट्यूड्स को डिफाइन करते हैं। जब हम इसके बारे में अपनी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स देंगे तो वहां से हमारे एटीट्यूड्स का समझ आएगी। कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। कॉग्निशन क्या होती है? हमारी ओपिनियन, राय, या बिलीफ, हमारा यकीन। हम किसी चीज के मुतल्लिक कैसा सोचते हैं, हमारी ओपिनियंस क्या है उसके मुतल्लिक, या उसके मुतल्लिक हमारा बिलीव्स क्या है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? हमारे उसके मुतल्लिक इमोशंस और फीलिंग्स कैसी हैं। अब देखिए, एक शख्स है वो एक चीज को पसंद करता है, थिंकिंग फेज में उसको वो चीज पसंद है, तो उसके मुतल्लिक उसकी फीलिंग्स भी और इसके इमोशंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और फाइनली बिहेवियरल कंपोनेंट में उसको परफॉर्म करेगा या करने की कोशिश करेगा। Behavioral component of an attitude is an intention to behave in a certain way towards someone or something. तो जो कुछ हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जो कुछ हम महसूस करते हैं वैसा ही हम एक्ट करने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड्स कहां से आते हैं? एक्वायर्ड। हम एक्वायर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर ग्रुप मेंबर्स। हम लोगों से, हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे घरों का माहौल है, वहां से हम इनको एक्वायर करते हैं। एंड देन वी इट्स ऑल्सो जेनेटिक, हेरिडिटी। कुछ चीजें हमारे जीन्स में आ रही होती हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही होती हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। ऑब्जर्वेशंस, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी से। एटीट्यूड्स दैट वी टेक फ्रॉम सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज मेजॉरिटी में हो रही है तो हम ऑटोमेटिकली उसको कंसीव करते हैं और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं।
और यहाँ पे एक अहम बात, एटीट्यूड्स आर लेस स्टेबल देन वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारी इकदार होती हैं, ये बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ रहती हैं, लेकिन एटीट्यूड जो हैं ये जल्दी बदल जाते हैं। एक शख्स यहाँ पे है, हो सकता है वो लाइन में लगना पसंद ना करता हो, जैसे भी किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो वहां पे वो सारे लोग लाइन में लग के अपने भी काम कराते हैं, तो जल्दी से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, हम फौरी तौर पे लाइन में लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वैल्यूज हमारी क्या है, हमारी इकदार क्या है, हम मेहमान नवाज हैं, से इज अ वैल्यू। लेकिन अगर हम दूसरे कल्चर में जाते हैं, वहां पे कोई भी शख्स मेहमान नवाज नहीं है, इसके बावजूद भी हम बड़े लंबे अरसे तक उसी वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे, फौरन चेंज नहीं कर सकेंगे उस वैल्यू को। तो वैल्यूज जो है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एंड एटीट्यूड्स आर लेस स्टेबल, ये जल्दी से चेंज हो जाते हैं। So what are the types of attitude? Job satisfaction, job involvement and organizational commitment. Let's have a look one by one. Job satisfaction refers to an individual's general attitude toward his or her job. वो अपनी जॉब के मुतल्लिक कितना सेटिस्फाइड है, कितना मुतमईन है। अच्छा, वो अगर वो मुतमईन ज्यादा है तो क्या वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा? ऑफ कोर्स। Job involvement measures the degree to which a person identifies psychologically with his or her job. कि अपनी उस जॉब के साथ आइडेंटिफाई होना पसंद करेगा and considers his or her perceived performance level important to self worth. और जितना वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो उसके साथ समझेगा कि ये मेरी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर रही है। अगर कोई शख्स जॉब सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होगा, और अगर उसकी सेटिस्फेक्शन हाई है तो इसकी इन्वॉल्वमेंट भी हाई होगी। और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड, कितने लॉयल हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है। जितने ज्यादा हम सेटिस्फाइड और इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज्यादा हम कमिटेड भी होंगे। और अगर हम ना तो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है ना उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, तो हम उसके साथ कमिटमेंट तो हरगिज नहीं दिखाएंगे। A state in which an employee identifies with a particular organization and its goals and wish to maintain membership in the organization, जितना ज्यादा वो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्रेंच होएगा उतना ही ज्यादा वो उसके अंदर मेंबरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा और उस पर फख्र महसूस करेगा। अगेन हम उन्हीं चीजों को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक दूसरी फॉर्म में विद एग्जांपल। कंपोनेंट के 3 एटीट्यूड्स कौन से थे? कॉग्निशन, इफेक्शन और बिहेवियरल। तो कॉग्निशन फेज क्या होता है, जिसमें हमारे बिलीव्स और वैल्यूज होते हैं। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। बिलीफ या वैल्यूज में से एक एग्जांपल है कि एक शख्स ये सोच रहा है माय सुपरवाइजर इज अनफेयर, मेरा जो बॉस है वो ठीक इंसान नहीं है, वो मेरे साथ फेयर नहीं है। और उसके साथ वो ये भी सोच रहा है हैविंग अ फेयर सुपरवाइजर इज इंपॉर्टेंट टू मी, कि भाई ये बात बहुत जरूरी है कि आपका बॉस जो है वो अच्छा इंसान हो, वो फेयर हो, वो बराबरी की बुनियादों पे डील करे आपसे। अब ये जस्ट यहाँ पे आप देखें ये थॉट्स हैं, जस्ट आपकी थिंकिंग हैं या वैल्यूज हैं, ये नजर कहीं नहीं आ रही। तो ये फर्दर किस में ट्रांसलेट होंगी? इफेक्टिव फेज में। इफेक्टिव फेज में क्या है? फीलिंग एंड इमोशंस। यहाँ पे हमारी फीलिंग्स बनती हैं या हमारे इमोशंस या जज्बात होते हैं। तो हमारी फीलिंग्स क्या डेवलप हुई हैं? आई डोंट लाइक माई सुपरवाइजर। वहां पे हमने एक चीज सोची और यहाँ पे हमने उसको महसूस करना शुरू कर दिया, आई डोंट लाइक माई सुपरवाइजर, कि चूंकि वो फेयर नहीं है, अनफेयर है, लिहाजा मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। दूसरा फेज। एंड देन फाइनली थर्ड फेज बिहेवियरल। इसमें इंटेंडेड बिहेवियर होता है। यहाँ पे बिहेवियर हमारे सामने आता है, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट अ ट्रांसफर। भाई मैं तो एक रिक्वेस्ट डालने जा रहा हूँ कि जनाब मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, मैं इस बॉस के साथ काम नहीं करना चाहता। अब देखिए जो एक्चुअल हमें ऑन द ग्राउंड रियलिटी पे जो चीज़ नजर आएगी वो क्या है? सिर्फ उसका बिहेवियर। एक एप्लीकेशन नजर आएगी कि जनाब मैं फलां बंदे के साथ काम नहीं कर रहा, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उसके पीछे कुछ स्टेप्स थे। अगर हमने उसके उस एक्शन को समझना है तो हमें उसके जो बैकग्राउंड में सब जो स्टेप्स हो रहे थे उनको समझने की जरूरत है। जॉब सेटिस्फैक्शन व्हाट डिटरमिन्स मेंटली चैलेंजिंग वर्क। सबसे पहली बात कि आपका वर्क जो है वो कितना चैलेंजिंग है, कितना उसके अंदर आपके लिए नित नए चैलेंजेस हैं। इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, भाई ठीक है मैं चैलेंजिंग काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी पूरी एनर्जी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले जो इक्विटेबल हो, बराबरी की बुनियादों पे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी क्या है कि जनाब मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में,
और एक दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी एक असिस्टेंट मैनेजर है। तो मेरी और उसकी सैलरी में इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल इक्विटी। और एक्सटर्नल इक्विटी क्या है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मैनेजर हूं और फलां बंदा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का असिस्टेंट मैनेजर है, तो हम दोनों की सैलरी में भी बराबरी होनी चाहिए। उसकी सैलरी ज्यादा है तो मेरी भी उसके बराबर हो, ताकि हम उसे इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे एक्सटर्नल इक्विटी, कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेवल के पर्सन के साथ सैलरी बराबर है। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन जो है वो सपोर्टिंग हो, आपको छुट्टी आसानी से मिल सके, आपको शॉर्ट लीव मिल सके, आपके लिए गाड़ी की पार्किंग, लंच की फैसिलिटी, वहां पे आपके वर्किंग अरेंजमेंट्स अच्छे हों। सपोर्टिव कोलीग्स, कोलीग्स अगर आपके सपोर्टिव हैं तब भी ओवरऑल हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत बेहतर होती है। पर्सनैलिटी, जॉब फिट, अब ये एक ऐसी चीज है जो अपॉइंटमेंट के साथ ही हमें देखनी होती है। अगर एक शख्स को हम गलत जॉब में ले आते हैं, वो शायर है और हमने उसको इंजीनियर बना दिया, वो इंजीनियर है और हमने उसको एथलीट बना दिया, वो एथलीट था तो जनाब हमने उसको किसी गलत ट्रेड में फिट कर दिया, लाइब्रेरियन बना दिया से, तो क्या होगा? हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। हम उसको बेहतर बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे दें, उसके कुलीग सब अच्छे हों, वर्क भी बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी चूंकि पर्सनैलिटी टाइप ही मैच नहीं कर रही जॉब के साथ, तो वो कभी भी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हेरिडिटी और जीन्स, हम देखते हैं कि कुछ मुल्कों में एक जगह पे स्टे करके लंबे अरसे तक काम करने की टेंडेंसी नहीं होती, वो तेजी से जॉब्स को स्विच करते रहते हैं। इट्स देयर जीन्स, वो हेरिडिटी में ये चीज आ रही है कि कुछ अर्सा एक जगह पे रुके, वहां पे जॉब की, थोड़ा सा पैसा कमाया, फिर दूसरी स्टेट में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, क्या जो लोग सेटिस्फाई होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है? तो यहां पे हम देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, सबसे पहली बात कि सेटिस्फैक्शन का प्रोडक्टिविटी से क्या लिंक है? ऑफ कोर्स इट विल बी पॉजिटिव, सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। दूसरा, सेटिस्फैक्शन और एब्सेंटिज्म, अगर हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो क्या हम ज्यादा छुट्टियां करेंगे या कम छुट्टियां करेंगे? ऑफ कोर्स एब्सेंटिज्म हमारा कम हो जाएगा, हम छुट्टियां कम करेंगे। सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर, टर्नओवर किस चीज को कहते हैं? ओवरऑल हमारा कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा लोग छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे या कम? ऑफ कोर्स बहुत कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर का भी आपस में लिंक है। यस, कम इन। implications फॉर मैनेजर्स, वैल्यूज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स एटीट्यूड, वैल्यूज जो है ये एक इंसान के और एटीट्यूड को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं। An employee's performance and satisfaction are likely to be higher if his or her values fit well with the organization. अगर एक शख्स की पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज सेम है या अलाइंड है तो वो उसके अंदर बेहतर फील करेगा। Managers should be interested in their employees' attitude because attitude give warning signs of potential problems and because they influence behavior. मैनेजर्स को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के एटीट्यूड को बहुत डीपली देखना होता है, क्योंकि यहीं से उन्हें सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि कौन उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फाई है और कौन सेटिस्फाई नहीं है। सो व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन? जॉब सेटिस्फैक्शन एक्चुअल है क्या? जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ जॉब सिचुएशन। जॉब के अंदर एक सिचुएशन आ रही है तो उसके मुतालिक आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है? How well we are able to respond towards a certain job situation. Job satisfaction determined by how well outcomes meet or exceed expectations of an employee. हम देखते हैं कि हम एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आई विल अकॉम्प्लिश अ सर्टन टास्क और उसके बाद मुझे ये एक स्पेसिफिक आउटकम दी जाएगी, और अगर वो आउटकम हमारी उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलती है तब हम ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, और अगर उससे कम मिलती है तो हम डिससेटिस्फाई होते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट्स सेवरल रिलेटेड एटीट्यूड्स। द वर्क इटसेल्फ, एक तो ये कि आपका काम कितना अच्छा है, दूसरा पे कितनी अच्छी है, देन आपकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर ये पहली दोनों चीजें बहुत अच्छी हो लेकिन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ना हो तो ओवरऑल लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। सुपरविजन, सुपरवाइजर्स आपके कितने पॉजिटिव हैं।
कोवर्कर्स, आपके कोलीग्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्लाइड्स के अंदर कि कौन से एटीट्यूड्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्क इटसेल्फ, जो एक्चुअल काम है, क्योंकि हमारा जो वर्क डे का बहुत बड़ा हिस्सा है वो उस काम पे स्पेंड होता है। देन कम्स कोवर्कर्स, हमारे कोलीग्स या हमारे साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, सैलरी कितनी है, वर्किंग कंडीशंस कितनी पॉजिटिव हैं, सुपरवाइजर्स कैसे हैं, एंड फाइनली जॉब सिक्योरिटी। अगर बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और जॉब सिक्योरिटी नहीं है तब भी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कम रहेगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के आउटकम्स क्या होते हैं? सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को हमने देखा कि सेटिस्फेक्शन होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो टर्नओवर कम होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो एब्सेंटिज्म कम होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये भी आपस में पॉजिटिवली लिंक्ड है। सेटिस्फेक्शन होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ज्यादा होगा। द इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। Satisfied workers aren't necessarily more productive. Workers' productivity is higher in an organization with more satisfied workers. ये दोनों एक पैरेलल थिंकिंग्स आ रही हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सेटिस्फाइड है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स प्रोडक्ट सेटिस्फाइड हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव भी हैं। Satisfied employed have fewer avoidable absences. We are already learned. Satisfaction and turnover. Satisfied employees are less likely to quit. जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे? Organizational citizenship behavior. Satisfied employees who feel fairly treated by and are trusting of the organization are more willing to engage in behaviors that go beyond the normal expectations of their job. जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं वो अपनी जॉब से एक कदम आगे जाकर अपने टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, जिस तरह कुछ मुल्कों के लोग अपनी सिटीजनशिप पे फख्र महसूस करते हैं, वो हर जगह पे फख्र से बताते हैं कि आई एम ब्रिटिश, आई एम अमेरिकन, आई एम कैनेडियन, आई एम सो एंड सो। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज भी जो होते हैं वो सिटीजनशिप बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, तो वो उस पर फख्र महसूस करते हैं। आर हैप्पी वर्कर्स बेटर वर्कर्स? सेटिस्फैक्शन कॉजेज परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस कॉजेज सेटिस्फैक्शन। अब ये टू वे रिलेशनशिप है कि जब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती है, और जब परफॉर्मेंस ज्यादा होती है तो अगेन सेटिस्फैक्शन मजीद ज्यादा हो जाती है। रिवॉर्ड्स कॉजेज बोथ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो जो रिवॉर्ड्स हैं वो दोनों चीजों को ज्यादा करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।